नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 9 में परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का आइडिया को इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी पर प्रॉब्लम्स को समाधान करूंगा। कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम लोग दिखाएंगे कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों होती है प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बैग है, उसमें 6 गोलियां हैं, 4 रेड R1 R2 R3 R4 और 2 ब्लैक B1 B2। हम लोग एक गोली निकालेंगे बैग से, वो गोली रेड होना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले हम लोग सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो उसमें रेड को R1 R2 R3 R4 और ब्लैक को B1 B2, ये सैंपल स्पेस बन गया। इवेंट है कि एक रेड बॉल निकालना है, मतलब रेड बॉल का कलेक्शन है R1 R2 R3 R4, ये इवेंट हो गया। तो एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी PE NE बाई NS 4/6, NE होता है 4, NS है 6। नंबर सैंपल स्पेस में कितनी संख्या का एलिमेंट्स है, और ये 2/3। ये प्रोसेस से हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब है कि हम लोग इसी को कॉम्बिनेशन के सहारे करते हैं। चूंकि हमें बैग से एक बॉल निकालना है, तो एक बॉल निकालने के लिए तरीकों की संख्या होगी 6 है, तो 6C1 एक बॉल। और इवेंट में है कि एक रेड बॉल होना है, तो रेड बॉल 4 है और एक निकालना है, तो 4C1। तो ये इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का संख्या हो गया, ये 6C1 हो गया सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मतलब कितना तरीका से हम कर सकते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट, वही आउटकम होगी। तो ये 4C1 को 4 लिखते हैं, 6C1 को 6 लिखते हैं, तो ये 2/3। तो एक बॉल निकालने के समय ये जो पहले वाला तरीका और अभी का तरीका करीब करीब सेम है। अब हम देखते हैं, माना कि हम लोग के पास एक बैग है और उसमें 6 बॉल्स है, 4 रेड और 2 ब्लैक्स। लेकिन अभी केस है कि 6 में से 2 बॉल निकालना है और वो 2 बॉल रेड होना चाहिए। तो हम लोग सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। सैंपल स्पेस कैसा हो जाएगा? S, इसका एलिमेंट सब R1 R2 R1 R3 R1 R4 R1 B1 R1 B2। उसके बाद R2 R3 R2 R4 R2 B1 R2 B2, उसके बाद R3 R4 R3 B1 R3 B2, उसके बाद R4 B1 R4 B2 B1 B2। तो 15 एलिमेंट्स हो जाएगा यहां सैंपल स्पेस में। और 2 रेड बॉल निकालना है। कितना रेड बॉल है हम लोग के पास? 4 रेड बॉल है। हम लोग के पास 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल निकालना है। तो 2 रेड बॉल हो सकता है R1 R2 R1 R3 R1 R4 R2 R3 R2 R4 R3 R4। तो इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा। तो हम लोग पहले तरीका से इसको निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट का, NE बाई NS 6/15 इक्वल टू 2/5। अब ये जो सैंपल स्पेस बनाना है ये बहुत लंबा अगर हो जाए, यहां तो छोटा सा लिए तो लिखना बहुत भारी पड़ जाएगा। इवेंट भी का सेट को
लिखना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमको सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए और इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलेगा? सैंपल स्पेस में टोटल 6 बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल्स को लेना है। तो 2 बॉल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 6C2। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 6C2। और इवेंट में हमको 2 रेड बॉल निकालना है, 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल निकालना है। तो इसका तरीका हो जाएगा 4C2। तो 4C2 बाई 6C2। 4C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा और 6C2 को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका वैल्यू 15 हो गया। तो 6/15 इक्वल टू 2/5। तो हम लोग देखें, पहला प्रोसेस में सैंपल स्पेस का सेट को बनाना है और इवेंट का सेट को भी बनाना है। तो अगर सैंपल स्पेस सेट बहुत बड़ा हो जाए और इवेंट का सेट भी बहुत बड़ा हो जाए तो ये लिखना भारी पड़ जाएगा। हम लोग को केवल निकालना है कि सैंपल स्पेस में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा और इवेंट्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो ये तो आसानी से कॉम्बिनेशन के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। माना कि हमें n चीजें दिया गया है, उसमें से r चीज को सिलेक्ट करना है। तो ये नंबर तरीका हो जाएगा NCR। तो NCR निकल गया, वो हो गया सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर मान लीजिए उसमें स्पेसिफिक कोई चीज है जिसमें से R थिंग लेना है, तो स्पेसिफिक थिंग मान लीजिए M है, तो इवेंट में MCR नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा और दोनों को भगा दे देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। हमें इतना बड़ा सैंपल स्पेस का सेट भी नहीं लिखना पड़ेगा और इवेंट का सेट भी लिखना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि 2 पुरुष और 2 स्त्री में से 2 आदमी का एक कमेटी बनाना है। तो हम लोग को निम्नलिखित प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कमेटी में नंबर 1 कोई भी पुरुष नहीं रहेंगे, नंबर 2 एक पुरुष रहेंगे, नंबर 3 2 पुरुष रहेंगे। मान लेते हैं कि पहला नंबर का इवेंट को हम लोग E1 नाम दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। इसमें कोई भी पुरुष नहीं रहेंगे लेकिन 2 आदमी का कमेटी बनाना है। तो 2 स्त्री रहेंगे कमेटी में, स्त्रियों की संख्या 2 है। तो 2C2 हो जाएगा। 2 स्त्रियों में से 2 स्त्री को सिलेक्ट करना है। ये इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा बटे टोटल व्यक्तियों की संख्या 4 है। 4 में से 2 आदमी को सिलेक्ट करना है। ये सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4C2 हो जाएगा। ये 1, ये 6, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का इवेंट है 1 मेन, मतलब एक पुरुष को सिलेक्ट करना है। इस इवेंट का नाम मान लेते हैं कि E2 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक पुरुष सिलेक्ट करने से 2 आदमी का कमेटी तो नहीं बन सकता है, इसीलिए और एक स्त्री को भी सिलेक्ट करना है। एक पुरुष को मतलब 2 पुरुष में से एक पुरुष सिलेक्ट करने का तरीका 2C1 हो गया। और 2 स्त्रियों में से एक स्त्री को सिलेक्ट करने का तरीका भी 2C1 है। चूंकि दोनों काम साथ साथ जुड़ा हुआ है, साइमल्टेनियसली वर्क है, तो ये
मल्टीप्लाई होता है इस तरह का केस में, और सैंपल स्पेस में 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ये तरीका की संख्या मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो 2C1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पर 4C2 का मतलब है 6, तो ये हो गया 2/3। नंबर 3 कि 2 मैन, चूंकि 2 पुरुष है तो 2 ही पुरुष लेना है, कोई स्त्री नहीं लेना है। तो इस इवेंट को अगर E3 नाम दिया तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 पुरुष में से 2 पुरुष को ही सिलेक्ट करना है, 2C2 बाई 4C2। सैंपल स्पेस में 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, ये सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। तो 2C2 मतलब है 1 और यहां पर 6 हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 52 कार्ड है, उसमें से 5 कार्ड को निकालना है। इस 5 कार्ड में एक S यानी इक्का जरूर रहेगा। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे कि 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड को निकालना है, उसका तरीका। तो NS हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 52C5, और इवेंट हो गया कि 5 कार्ड निकालना है जिसमें से एक S होगा यानी इक्का। तो इक्का की संख्या 4 होता है, तो 4 में से एक लेना है। बाकी 48 कार्ड रह गया, बाकी 48 कार्ड है S को छोड़ करके। तो 48 में से फिर 4 लेना है 5 बनाने के लिए। तो 48 में से 4 लेना है। ये जो गुना हुआ ये क्यों हुआ? चूंकि एक S यानी इक्का कार्ड निकालना और 4 अन्य कार्ड निकालना, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। तो दोनों काम जब साथ साथ होता है तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये लोग साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियस वर्क में मल्टीप्लाई होता है। तो अभी हम लोग को PE निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाई 48C4 बाई 52C5। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 तो फैक्टोरियल 3 हो गया, मल्टीप्लाई 48C4 मतलब फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल 44। और इसको ऊपर कर लेते हैं, फैक्टोरियल 52 को नीचे कर देते हैं, ये हो गया। ऊपर में फैक्टोरियल 5 हो गया और 52 माइनस 5 47 फैक्टोरियल 47। तो कैलकुलेशन करने पर हम लोग को मिलेगा 3243 बाई 10829। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 52 कार्ड में 4 कार्ड को निकालना है। 4 कार्ड में अलग अलग सूट का एक एक कार्ड होना चाहिए। सूट का मतलब है कि जैसे क्लब्स, स्पेड, हार्ट, डायमंड, ये 4 सूट है। एक एक सूट में 13 करके कार्ड होता है। पहले तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना है। तो 52 में 4 कार्ड निकालना है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 52C4। अब इवेंट में हर एक सूट से एक एक कार्ड लेना है। एनी इवेंट है तो हर एक सूट में 13 करके कार्ड रहता है, उसमें से एक लेना है।
दूसरा सूट में 13 कार्ड रहता है, उसमें से एक लेना है। तीसरा सूट में 13 कार्ड रहता है, उसमें से एक लेना है। और चौथा सूट में 13 कार्ड रहता है, उसमें से एक लेना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है इस इवेंट का, तो हो जाएगा NE/NS मतलब 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1, क्योंकि ये सब काम साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ हुआ था, इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ था बाई 52C4। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड को निकालना है, 2 कार्ड निकालना है। 52 कार्ड हम लोग के पास है और प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि ये दोनों कार्ड या तो ब्लैक होगा या एस होगा, यानी इक्का होगा। तो ब्लैक कार्ड का इवेंट को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, ये ब्लैक हो गया। और एस यानी इक्का को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। तो चूंकि सैंपल स्पेस में हमको 52 कार्ड में 2 कार्ड निकालना है, तो NS हो जाएगा 52C2 और NB हो जाएगा ब्लैक कार्ड। टोटल ब्लैक कार्ड कितना है हम लोग के पास, 26। इसमें से 2 कार्ड दोनों ब्लैक होगा और S यानी इक्का हम लोग के पास 4 है, ये दोनों इक्का होगा, मतलब 4C2। अभी ये केस जो है आइदर ब्लैक और SS, ये टोटल प्रोबेबिलिटी संबंधित केस है, इसीलिए हम लोग को NB इंटरसेक्ट A मतलब ब्लैक भी होगा S भी होगा, दोनों कार्ड। तो ब्लैक भी होता है और एस भी होता है, ऐसा 2 कार्ड ही होता है हम लोग के पास। क्योंकि स्पेड ब्लैक है, स्पेड का एक इक्का होगा और क्लब्स का एक इक्का होगा। तो 2 ब्लैक कार्ड में 2 ब्लैक कार्ड और एस, तो 2 ठो है ब्लैक कार्ड और वो भी एस 2 है, उसी में से 2 को लेना है। इवेंट या तो ब्लैक या एस मतलब पी बी यूनियन ए निकालना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ये होता है पी बी प्लस पी ए माइनस पी बी इंटरसेक्ट ए। तो ये पी बी हो गया, ब्लैक का क्या हो गया, एन बी बाई एन एस, एन बी बाई एन एस, ये एन ए बाई एन एस और ये एन बी इंटरसेक्ट ए बाई एन एस। तो एन बी है हम लोग के पास 26C2 बाई 52C2 प्लस एन ए है 4C2 बाई 52C2 माइनस ये है इंटरसेक्शन वाला 2C2 बाई 52C2। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।